दूर गांव के एक छोर पर, जहां घने जंगल का अंधेरा हर दिशा में फैलता था, वहां एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। यह मंदिर वर्षों से वीरान था और लोगों का मानना था कि वहां रात के समय में एक यक्षिणी का वास होता है। उस मंदिर की दीवारों पर अनगिनत कहानियां उधेड़ी गई थी, जो उस यक्षिणी की कथा को जीवंत बनाती थी। कहा जाता था कि वह यक्षिणी किसी जमाने में एक सुंदरी कन्या थी, लेकिन उसे छल और धोखे से श्रापित कर दिया गया था। उसकी सुंदरता इतनी थी कि हर कोई उसकी ओर खींच जाता था, परंतु उसकी आंखों में छिपा दर्द और क्रोध उसे रात के अंधेरे में एक भयानक और खतरनाक रूप में बदल देता था। लोग कहते थे कि जिसने भी उस यक्षिणी को देखने का साहस किया, वह या तो वापस नहीं लौटा, या लौटा भी तो ऐसा कुछ देखकर जो उसे पागल बना चुका था। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का लड़का था। वह उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था जो मंदिर की यक्षिणी के बारे में कही जाती थी। वह इसे केवल एक पुरानी लोक कथा मानता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वे खुद इस मंदिर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने उसे ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कहा कि कई लोग जो इस मंदिर में गए थे वे कभी वापस नहीं लौटे, पर अर्जुन पर किसी बात का असर नहीं हुआ। उसने अपनी योजना बना ली कि वह एक रात अकेले उस मंदिर में जाएगा और उस रहस्य को उजागर करेगा जो इतने वर्षों से लोगों के मन में भय भर रहा था। अर्जुन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने एक दीपक, एक धारदार चाकू और एक ताबीज अपने साथ लिया। वह मानता था कि ताबीज उसे किसी भी बुरी आत्मा से बचा लेगी। रात का समय था और आसमान बादलों से ढका हुआ था। पूरा गांव सो चुका था और अर्जुन ने चुपचाप अपने घर से निकलकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल में घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। वहां केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो पूरे माहौल को और अधिक डरावना बना रही थी। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने इसे अपना वहम समझकर अनदेखा कर दिया। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां की हवा और ठंडी और भारी हो गई थी। मंदिर के गेट पर एक लोहों की जाली लगी हुई थी, जो हवा के झोंकों से खटखटा रही थी। अर्जुन ने दीपक जलाया और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर अजीब सी गंध फैली हुई थी, जो फूलों और सड़ी हुई मांसपेशियों की गंध लग रही थी। दीवारों पर बने चित्र बहुत ही विचित्र थे। उनमें एक सुंदरी कन्या दिखाया गया था, जिसके चारों ओर सर्प लिपटे हुए थे। अर्जुन ने दीपक को ऊपर उठाया और गर्भगृह की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का प्रयास किया। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी भयावह थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा और जैसे ही उसने गर्भगृह के भीतर कदम रखा, उसने देखा कि वहां एक स्त्री खड़ी थी। वह स्त्री असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी लंबी काली चोटी उसके पैरों तक पहुंच रही थी और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसकी उपस्थिति ने अर्जुन को मोहित कर लिया। वह स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यक्षिणी की गहरी और गूंजती हुई आवाज ने मंदिर के वातावरण को और अधिक भयावह बना दिया। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ रहती हो। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। जो सत्य जानने यहाँ आता है वह इसकी कीमत चुकाए बिना नहीं जा सकता। उसकी हंसी गूंजने लगी और अर्जुन ने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसकी आंखें और अधिक लाल हो गई और उसके नाखून लंबे धारदार हो गए। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में चिपक गए थे। यक्षिणी ने अपनी चोटी से उसे जकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से अपना चाकू निकाला और उसकी चोटी को काटने का प्रयास किया। जैसे ही उसकी चोटी कटकर जमीन पे गिरी, मंदिर के अंदर जोर से चीखने की आवाज गूंजी और यक्षिणी गायब हो गई। अर्जुन को अपने होश वापस आए और वह तेजी से वहां से भाग निकला। अर्जुन को भागते हुए ऐसा लगा जैसे कोई परछाई लगातार उसका पीछा कर रही हो। उसने मंदिर से काफी दूर पहुंचने के बाद सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके कपड़े पर कुछ खून के निशान थे। यह खून न तो उसका था और न ही किसी जानवर का।
अर्जुन को समझ में नहीं आया कि यह कहां से आया। उसने अपनी माँ को यह दिखाया, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। अगली सुबह जब वह गांव में गया तो उसने सुना कि गांव के एक अन्य व्यक्ति को रात में सपने में वही यक्षिणी दिखाई दी थी। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कई बार रात के समय में लोग चीखें सुनते और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यक्षिणी को अपनी खिड़की के पास देखा। गांव के जानवर अचानक बीमार होने लगे और उसकी मौत रहस्यमयी थी। एक बार अर्जुन के पड़ोसी ने देखा कि उसके घर के आंगन में यक्षिणी की परछाई दिखाई दी, लेकिन जब वे बाहर गए तो वहां कोई भी नहीं था। अर्जुन को धीरे धीरे यह समझ में आया कि यक्षिणी ने उसे कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ा। वह हर रात सपनों में उसे दिखाई देती और उससे पूछती, मेरी चोटी क्यों काटी? यह सवाल अर्जुन के मन को अंदर से तोड़ने लगा। वह यक्षिणी से छुटकारा पाने के लिए गांव के पुजारी के पास गया, जिन्होंने उसे बताया कि यह यक्षिणी एक अभिशाप आत्मा है और उससे बचने के लिए क्षमा मांगनी होगी। अर्जुन ने पुजारी के निर्देश को पालन करते हुए यक्षिणी से क्षमा मांगी। उसने मंदिर में जाकर उसे प्रसन्न करने के लिए पूजा की, लेकिन यक्षिणी ने उसे माफ नहीं किया। उसने कहा, मुझे मेरे श्राप से मुक्त करो, वरना मैं हर रात तुम्हारा पीछा करूंगी। अर्जुन अब समझ गया था कि यह श्राप केवल यक्षिणी को शांति देने से ही टूटेगा। उसने यक्षिणी के श्राप को समाप्त करने के लिए तपस्या करने की ठानी। अर्जुन ने 1 साल तक कठोर तपस्या किया और देवी से प्रार्थना किया। अंत में उसकी तपस्या सफल हुआ। देवी ने प्रकट होकर उसे बताया कि यक्षिणी का श्राप तभी टूटेगा जब वह अपनी सच्चाई स्वीकार कर लेगी और अपनी भूलों को माफ कर देगी। अर्जुन ने एक बार फिर मंदिर में जाकर यक्षिणी का आगाहन किया। उसने यक्षिणी से विनती करते हुए कहा, तुम्हारा दर्द और श्राप मेरे कारण बढ़ा। मैं तुम्हें मुक्ति देने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। यक्षिणी ने अपने अतीत के बंधनों को स्वीकार किया और अपने भीतर दबी पीड़ा को जाने दिया। उसकी क्रूरता शांत हो गई और वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। उसके बाद वह मंदिर हमेशा के लिए शांत हो गया। गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गई और लोगों ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने इस घटना के बाद अपने जीवन को सेवा और परोपकार के लिए समर्पित कर दिया। यक्षिणी की कथा भले ही भयावह थी, लेकिन उसने सबको यह सिखाया कि सच्चाई और प्रायश्चित से सबसे भयावह श्राप को भी समाप्त किया जा सकता है।